और बेशर्म हो तुम। जब कह दिया कि मैं नहीं मिलना चाहती तो क्यों पीछे पड़ी हो तुम? जी वो आपसे। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चौकीदार समीरा भी प्लीज मेरी बात। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं आफरीन। जाओ कहीं और कोशिश करो, निकलो यहाँ से। समीरा आप जहमत न उठाए, मैं बाहर जाने का रास्ता जानती हूँ। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये इयररिंग तो मैंने झुमकी तो बहुत खूबसूरत है, मेरे लिए लाई हो? ये आप ही के है नानी। हाँ याद आया, ये तो मेरे ही हैं। मगर तुमने मेरे संदूक से क्यों निकाले? मैंने नहीं, ये आप ही ने निकाले थे। मैंने? मगर क्यों? शब्बीर चाचा की पार्टी में पहनने के लिए। कौन शब्बीर? शब्बीर चाचा, आपके दामाद शाहनवाज साहब के दोस्त। हाँ याद आया, वो कार्टून शब्बीर। अच्छा नानी ये बताइए, ये इयररिंग्स उस दिन आपने किसको दिए थे? वो कोई घर का ही बंदा। हाँ हाँ, मगर कौन? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। हाँ कुर्बान अली। कुर्बान अली? इयररिंग्स? ये भी तुम ठीक कह रही, मैं कुर्बान को क्यों दूंगी, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है मैंने किसको दिए। हाँ किसी बच्ची को मैंने दिए। नानी कौन थी वो? कौन बच्ची थी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ याद आया, वो बच्ची मैं बहुत घबराई हुई हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे छत पर मिलने नहीं आए तो मैं पुलिस को सारी हकीकत बता दूंगी। मासूमा। ये क्या पागलपन है मासूमा? तुम घबरा क्यों रही हो? किसी को तुम पर शक है क्या? देखो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई गवाह भी आ जाए तो तभी मैं यही कहूंगा कि खून मैंने किया है। अब चलो नीचे। मासूमा चलो। आफरीन, तो ये चिट्ठी तुमने लिखी थी? जी। लेकिन तुम्हें मासूमा के बारे में कैसे पता चला? नानी से। What? लेकिन नानी को किसने बताया? उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि पार्टी वाले दिन मासूमा ने उनसे इयररिंग मांगी थी। उस दिन जब मैं शब्बीर चाचा की लाइब्रेरी गई समीरा बी से दोबारा मिलने, वहाँ मुझे नानी की इयररिंग मिली। मुझे हैरानी हुई कि नानी की इयररिंग वहाँ क्या कर रही है। मुझे शक हुआ कहीं नानी ने तो। सच जानने के लिए मैं नानी से मिली और तभी मासूमा का नाम पता चला। अब पता चल ही गया है तो इस बात को अपने सीने में दफन कर दो। वादा रहा, नहीं लूंगी। मगर सच क्या है मुझे आपसे सुनना है। मासूमा अपने नाम की तरह मासूम है। इस हादसे में उसकी कोई गलती नहीं थी। उस रात पार्टी में। एक्सक्यूज मी। जी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वॉशरूम किधर है? आइए मेरे साथ। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? इस पार्टी की सबसे खूबसूरत बला को करीब से देखने के लिए। लाइट क्यों बंद कर दिया आपने? ये क्या
रहे हैं आप? तुम्हारे जिस्म का जोग्राफिया बड़ा ही कयामत खेज। छोड़ो मुझे। सूरत हाथों को इतनी तकलीफ मत दो। कोई नहीं आएगा यहाँ पे। मासूमा! यहाँ पर नहीं भैया, यहाँ पर छोड़ो! गाड़ी मत दे कभी, वरना क्या? वरना गाड़ी के मत दे गोली। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो दुनिया का हर एक मर्द किसी लड़की के साथ करना चाहता है। मासूमा जाओ यहाँ से! मासूमा जाओ! मासूमा जाओ! क्या किया तुमने? मैंने ये तो मुझे लगता है कोई आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से और यहाँ जो भी हुआ उसे भूल जाओ। Do you understand? जाओ यहाँ से, जाओ। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर यकीन होता तो आप मुझे सब कुछ बता देते। आफरीन, मैं नहीं चाहता था कि मासूमा का नाम किसी को पता चले और बिन बाप की बच्ची बदनाम हो जाए। क्यों बदनाम हो? क्या अपनी इज्जत बचाना गुनाह है? कौन मानता उसकी बात? तुम तो जानती हो कि ऐसे मामलात में समाजी रवैया क्या होता है। लेकिन कानून तो उसका साथ देता। लेकिन फिर भी उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी मुआशरे में गुजारनी पड़ती। लोग उसका जीना हराम कर देते। और छोटी अम्मी का क्या होता? उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। शौहर के मौत के बाद शायद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए मैंने सोचा कि इतने लोगों की तकलीफ से अच्छा है कि इल्जाम मैं अपने सर ही ले लूं। और अब क्या अब लोगों को तकलीफ नहीं होगी? होगी आफरीन, बहुत होगी। लेकिन उस तकलीफ और इस तकलीफ में बहुत फर्क होता है। मर्द के गुनाह पत्थर की तरह होते हैं, पानी में डूब जाते हैं, किसी को नजर नहीं आते। लेकिन औरत के गुनाह फूलों की तरह होते हैं, तैरते रहते हैं और सबको नजर आते रहते हैं। मुझसे वादा करो आफरीन, तुम इस बारे में कभी किसी से नहीं कहोगे। नहीं कहूंगी। जिसकी इज्जत बचाने के लिए आपने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, मैं कभी इसका नाम अपने ज़बां पे नहीं लूंगी। मगर आपको भी इस नाकिरदा गुनाह की सजा नहीं भुगतने दूंगी। पता नहीं कैसे बचाऊंगी, मगर बचाऊंगी जरूर। मासूमा जी, ये इयररिंग कहाँ से मिला आपको? वहीं से जहाँ तुम छोड़ आई थी। क्या मतलब?